संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। करदा कि एक वोट पंजा चोण निशान ते पाओ। अजिहे समाज सेवी परिवारां नूं दोनों मियां बीबी जवाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। और पहली गल तो इन्हें जितना ही नहीं यार, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो बड़े मार्जन दे नाल जिता दो गोल्डी नूं, जेड़ा मैं तुहाडे नाल वचन कर लिया। पहले दूसरे तो पता नहीं कहना, तीसरे नंबर पर जरूर सौं चुका दांगा, चौथे पर। और कैबिनेट मंत्री बनेगा और तगड़े महकमे दे के थोड़े इलाके का कायाकल्प करेगा। थोड़ा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद चन्नी साहब, इन्ना कुछ दे गए। हुण एक नारा, चन्नी तेरी सोच ते, चन्नी तेरी सोच ते। मेरी स्टेज दे उत्ते भी निवेदन है कि जेड़ा चन्नी साहब, प्रियंका गांधी जी, जेड़ा मैं प्रॉमिस कर रही सी 8 सिलेंडर दे गए बीबीओ, 8 सिलेंडर। आपां सारे जाने हुण इक्को सोच ते चलना है, प्रियंका तेरी सोच ते। 1100 रुपया महीना ते 8 सिलेंडर। हुण खुश होके जाओ, 8 सिलेंडर प्रियंका जी अपने लिए लेके आए ने। धूरी तो ऐलान होया है, चन्नी जी ने ऐलान किया है, प्रियंका जी ने ऐलान किया है। 8 सिलेंडर थोनू साल दे मिलिया करनगे। सब तो बड़ा फिकर ही सिलेंडरां दा हुंदा, नाले 1100 रुपया, नाले सब्जी भाजी लियाओ, वधिया वधिया बनाओ, पाके मसाले परिवार नू खवाओ। 8 सिलेंडर। सब तो बड़ी समस्या जिहड़ी कच्चे घरां दी सी, जद पिंडां च जाना सब ने कहना कच्चे घर ने साडे। 450 कच्चे घर नू हंदा गोल्डी ने लाया धूरी हलके च। हुण तां ਚੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 450 ਕਿਹੜੇ, 4 ਲੱਖ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। बस एक सारी गल थोनू प्रियंका जी नू बुलाउण लगी आ। इक्को चीज प्रियंका जी नू दसूंगी कि प्रियंका जी, भगवंत मान जी ने बेनड़ा पिंड गोद लत्ता सी। MP लैंड फंड चो एक पिंड गोद लेंदे ने ते उत्थे दा विकास हैगा। बेनड़े पिंड वाले बैठे हो, कोई काम कराया बेनड़े च? बहुत बहुत धन्यवाद। हुण प्रियंका जी आ रहे ने ते एक भगवंत मान जी ते कविता खुद लिखी है, तो मैडम नू सुनाना चाहूंगी। भगत सिंह के रंग बसंती चोले को रोते देखा है, भगत सिंह के रंग बसंती चोले को रोते देखा है, संसद में शराबियों का अभिनंदन होते देखा है। यहाँ मैंने मदरा पी के लोगों को गुरु ग्रंथ के सामने बैठे देखा है। माँ की कसम तो चीज ही क्या है, पैसे सेट करने के लिए लोगों को रिश्ते तोड़ते देखा है। इस बार तो हम सब ने नौटंकी करने वालों को इनकलाब का नारा लगाते देखा है। कैसे इज्जत दे सकते हैं जिनको शराब में मदमस्त होके जमीन पे गिरते देखा है, जमीन पे गिरते देखा है। तोड़े सब दी धड़कन प्रियंका गांधी। प्रियंका तेरी सोच ते, प्रियंका तेरी सोच ते। खड़े होके ताड़ियां मारो, सारे ने खड़े होके ताड़ी मारनी है प्रियंका जी वास्ते।
श्री चरणजीत चन्नी जी, श्री हरीश चौधरी जी, श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी, श्री सुनील झाकर जी, श्री श्रीनिवास जी, श्री दलवीर सिंह गोटी जी, श्री विजेंद्र सिंगला जी, श्रीमती रजिया सुल्ताना जी, बलबीर रानी सोढ़ी जी, पार्टी के कार्यकर्ता और सबसे ज्यादा और सबसे प्यार से मैं अपनी प्यारी बहनों का स्वागत करना चाहती हूं इस सभा में। आप सब सचमुच मेरी बहनें हैं। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई है और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चों में पंजाबी खून है। आपकी तरह मेरी बेटी एक पक्की पंजाबन है और शेरनी जैसा दिल है उसका। मैंने आपकी परंपरा, आपकी पंजाबियत के बारे में अपने पंजाबी परिवार से सीखा, अपने पति के परिवार से सीखा। मैंने सीखा कि सेवा क्या होती है। मैंने सीखा कि सच्चाई के रास्ते पे कैसे चलते हैं। मैंने सीखा कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। और ये सब आप ही की पंजाबियत है। यही है पंजाबियत, सच, सेवा, मेहनत और खुददारी। ये सब मैं एक पंजाबी परिवार में रहकर मैंने देखा और मैंने सीखा है। इसीलिए आज आपके सामने एक बहन की तरह कुछ बातें करना चाहता। देखिए, मेरी तरह आपके पास भी 20-21 साल की बेटियां होंगी। अब बेटी से कोई शादी करने आता है या कोई हाथ मांगने आता है तो सबसे पहले माँ क्या सोचती है? क्या सोचती है? लड़का अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम लड़के की नियत देखते हैं। सच है कि नहीं है? नियत खोटी है, नियत ठीक नहीं है तो कभी कराएंगे अपनी बेटी से। सही बात है कि नहीं है? तो हम पहचान लेते हैं कि किसकी नियत क्या है। ये मेरे ख्याल से माओ की खासियत है। एकदम हम देख लेते हैं कि अच्छा है, लड़का है, ठीक है या नहीं है, एकदम पता चल जाता है। सही बात है कि नहीं? इसी तरह से राजनीति में भी नियत पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे तेज महिलाएं ही होती हैं, हम जान जाते हैं। तो जो आपके सामने मंच पे बैठा है, एकदम से आप जान जाओगे कि किसकी नियत सही है, किसकी नियत सही नहीं है कि नहीं? तो जो राजनीति आपके प्रदेश में चल रही है उसकी नियत को पहचानिए। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह सच है, 5 साल हमारी सरकार चली और 5 सालों के लिए काम भी हुआ, लेकिन कहीं पे बीच में पता चला कि सरकार की नियत बदल रही है। सरकार पंजाबियत की बात नहीं कर रही है। खुद हमें अपनी सरकार के बारे में एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमने बदला। क्यों बदला? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाबियों के लिए पंजाबियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी और के कहने पे चल रही थी, पंजाब से बाहर किसी भाजपा की सरकार के कहने पे चल रही थी, उसके साथ कुछ साठ-गांठ थी, तो उसे बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हमने बदला। चन्नी जी आए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि इस पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने 111 दिन में इतना काम किया हो जितनी उनकी सरकार ने। मेरे पास एक पूरी सूची है यहां कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या क्या नहीं किया। चन्नी जी ने 6,400 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, 1,500 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, किसानों को मुफ्त बिजली दिलाई, बिजली के रेट 3 रुपए पर यूनिट तक ले आए, नीचे लाए, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट तक ले आए।
पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटकर 50 रुपए प्रति माह के हो गए। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सुएज है, 700 करोड़ के बिजली के बिल उसके लिए भी माफ किए। आप सोच सकते हैं कि एक सरकार ने 111 दिन में कितना काम कर डाला। गौशालाओं में बिजली मुफ्त की, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के जो श्रमिक हैं उनको 3,100 रुपए दिलवाए। दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्ज माफ किए। गरीब से गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाई। अपनी रसोइया बहनों के लिए मानदेय को 3,000 रुपए तक बढ़ाया। 12 महीनों का मानदेय दिया, जबकि पहले 10 दिन का था। 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं। तो इतने सारे काम 111 दिन में चन्नी जी ने कराए। इसका मतलब क्या है? कि उनकी नीयत ठीक है। आप पहचान रहे हैं, वो आप में से उभरे हैं, गांव के हैं, गरीब परिवार के हैं। वो आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये समझते हैं कि पंजाबियों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी नहीं झुकाया। तो वो एक ऐसी सरकार कभी नहीं चला सकते जो किसी और के आगे अपना सर झुकाए। अब आप देखिए कि आपके सामने आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। यहां से उनके एक बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। विज्ञापनों में दिखता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक नई राजनीति की है, किस तरह से विकास किया है। लेकिन सच्चाई नहीं है ये। हम सब मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। मैं आपको बता सकती हूं, आप दिल्ली जाके देखिए, विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपए कोरोना के समय खर्चे। और कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, किसी की मदद नहीं थी, उसके बारे में कौन बोलता है? मीडिया, विज्ञापन में सच्चाई नहीं दिखती आपको। तो आजकल आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सामने क्या क्या कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका किसान का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके समय भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने तो कानून लागू कर लिया, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ एक सरकार ने सबसे पहले उन कानूनों को स्वीकार किया। वो थी आम आदमी की दिल्ली की सरकार। तो सच्चाई कुछ और है और आपको बताया कुछ और जाता है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने झुकती रहती है। इनकी स्थिति ये बन गई है कि एक फाइल नहीं पास करते। भाजपा की सरकार ने एक बिल लागू की, उससे मुख्यमंत्री जी के एक भी कोई भी शक्ति नहीं रही कि वो कुछ भी निर्णय अपने आप ले पाए। आज ये स्थिति है वहां की सरकार की। आपको बताया जाता है कि दिल्ली में जो सरकारी पाठशालाएं हैं, भगवान जाने कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि बाहर से लीपापोती कर दी है, अंदर से ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तो आप सच्चाई को समझिए। आपने इतना आंदोलन किया, आपके भाई बहन आप सब किसानों के लिए आप लड़े, आप अपने लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। 1 साल के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। कोई आया आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की। 6 किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। कौन लड़ा आपके लिए? क्या ये लोग आए थे वहां? नहीं आए। आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये बात बहुत सीधी सीधी है। ये यहां पे सरकार बनाना चाहते हैं, पंजाब के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। ये इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि इनकी राजनीति आगे बढ़े, ताकि ये कह पाए कि हमारा एक और प्रदेश हो गया और हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आपकी भलाई इनके हृदय में नहीं है, इनके दिल में आपकी पूछ नहीं है। आपके लिए कुछ नहीं, इनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया है। लगातार हमारे नेता
आपके लिए काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के कभी अलग अलग बयान भी आते हैं, कभी कोई गिला शिकवा होता है वो बोल देते हैं खुल के। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकती हूं कि यहां पे इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, इनके दिल में पंजाब है, पंजाबियत है। ये पंजाब को कभी धोखा नहीं दे सकते। आपस में लड़ लेंगे लेकिन पंजाब को कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चाई ये है।